हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस एक और कर लेते हैं बस लास्ट। Seven of Cups, the Wheel, Judgment, King of Wands, okay, Page of Pentacles, Ten of Cups, the Moon, and bottom of the deck is Two of Wands. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो है, लियो है, सेजिटेरियस है, टॉरस है, एक्वायरियस है। ओके, सो ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि कोई पर्सन है जिनके आप मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई भी तरह का कम्युनिकेशन ये पर्सन जो भी ट्राई कर रहे हैं उसका जवाब आप इनको नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ वॉन्ड से। और इस वजह से ये पर्सन जो है ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपके साथ इनको आपका साथ चाहिए इनको, और इसके लिए वो आपको मनाना चाहते हैं। बिकॉज़ दे नो कि उन्होंने काफ़ी सारी गलतियां की हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो जानते हैं कि आप उनके लिए बेहतरीन पर्सन हैं। अगर वो आप उनकी लाइफ में आ गए देन उनकी लाइफ सेट है, उनको ऐसा लगता है। ओके, सो टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको मैसेजेस कर चुके हैं जिसका जवाब आप उनको नहीं दे रहे हैं। सो जस्ट हाय हेलो करके पूछा इन लोगों ने, इस पर्सन ने। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपका पास्ट जो रहा है इस पर्सन के साथ वो काफ़ी लड़ाई झगड़े वाला रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं, और एकदम से आकर के ये पर्सन हाय हेलो कर रहा है आपसे और ऐसे मैसेजेस कर रहा है। तो इट्स लाइक कि आप इसी वजह से इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन लगातार मैसेजेस कर रहा है आपको डेली बेसिस पे, लेकिन आप इनका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। द फूल एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है। ये पर्सन आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है जिसके लिए ये पहले डरते थे। तो यस, ये अब वो सारी चीज़ करने के लिए तैयार हैं जो इन्होंने पास्ट में नहीं की। सो मे भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीप रहा हो, एटलीस्ट आपकी तरफ से तो डीप ही रहा था, लेकिन ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए पास्ट में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से अब ये स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, द फूल एनर्जी से दिखाई दे रहा है मुझे। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है टेन ऑफ सोर्ड। टेन ऑफ सोर्ड से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन ऑलरेडी पास्ट में आपको जब आपको ऐसे अकेले छोड़ करके चले गए थे तो इट्स लाइक आपके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन रही थी। आपको लगा था कि आप जैसे ठगे से गए हैं, आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ चुके थे इस रिलेशनशिप पे, लेकिन इस पर्सन ने आपको अकेले छोड़ दिया। सो आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया था, और आप इस पेनफुल सिचुएशन में जी ही रहे थे अपने आप से। लेकिन अब जब ये पर्सन वापस आ रहा है तो इट्स लाइक एक पेनफुल सिचुएशन आपके लिए एंड हो चुकी है और एक नया सवेरा आपके लिए जस्ट वेट कर रहा है। ओके, आप काफ़ी टाइम से एक्चुअली
अपने आप को हील कर रहे हैं। और हालांकि ये पर्सन आपकी याद से कभी भी नहीं गया था, लेकिन अब ये पर्सन जो है अपनी उपस्थिति आपको दिखा रहा है। तो आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन को चांस दिया जाए या नहीं दिया जाए, राइट। सो 6 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि प्रोग्रेस है यहाँ पर। डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आपकी लव लाइफ प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन अभी आप कन्फ्यूजन में हैं। कन्फ्यूजन इन द सेंस ये है कि आप अब ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इस पर्सन को आपको दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप से आपके पास इससे अलावा ऑप्शन और भी अवेलेबल हैं। और भी बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं जिनको आपको जवाब देना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में ये पर्सन आपके पास आए हैं, तो आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप करें तो क्या करें, राइट। 7 ऑफ कप से आप बहुत कंफ्यूज हैं राइट नाउ। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर मौजूद है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं यही कहूँगा यूनिवर्स आपके साथ है, सो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपका पूरा साथ देने वाला है, और आप जो भी निर्णय लेने वाले हैं वो आपके लिए पूरी तरह से सही निकलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप अगर चाहते हैं इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करना, तो बेहिचक आप कर सकते हैं। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से साथ भी मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हैं इस पर्सन को आप पूरी तरह से रिजेक्ट कर दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून से हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे, यानी कि टॉरस, लियो एंड एक्वेरियस और स्कॉर्पियो में से कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन की स्मेल आ रही है। दैट मीन्स कि आप रिकन्सिलिएशन करने के बारे में सोच रहे हैं। आप लगातार सोच रहे हैं इस बारे में कि अगर ये पर्सन जब वापस आया ही है तो अपनी शर्तों पे रिकन्सिलिएशन किया जा सकता है। आपके माइंड में ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप हमेशा से यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही चीज़ आप सोच रहे थे, यही चीज़ आप यूनिवर्स से भी लगातार मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। यहाँ पर जजमेंट कार्ड आपको ये चीज़ बता रहा है कि हाँ, आपकी जो विशेस थी वो एक्सेप्ट हो चुकी हैं और अब आपके लिए रिकन्सिलिएशन बिल्कुल ऑन द वर्ज है। तो यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट दे रहा है बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से कि आप इस रिकन्सिलिएशन को अलाउ करें अपनी लाइफ में, राइट। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन उतना ही पैशनेट है आपके लिए जितना ये पास्ट में हुआ करता था। सो ये पर्सन अब की बार बेसिकली हो सकता है कि पास्ट में ये इतने ऑन एंड ऑफ रहे हों कि आप इन पे भरोसा ना कर पाएँ अभी, लेकिन अब ये पर्सन एक इवॉल्व्ड पर्सन है। और मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये पर्सन अब ऑन एंड ऑफ नहीं है, बहुत कंसिस्टेंट हैं। और ये मैं चीज़ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये पर्सन की तरफ से मुझे अब लॉयल्टी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लॉयन है। दैट मीन्स लॉयन कई बार लॉयल्टी का सिंबल भी होता है। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको लॉयल्टी पेश करना चाहते हैं, लॉयल्टी ऑफ़र करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आप किसी लियो या सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर लियो या सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो अभी आप इनके साथ इनके ऑफ़र को शायद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो ये चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप रेडी हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। बट द थिंग इज़, आप अभी अपने आप को इमोशनली ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन के सामने। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन जैसे ही आप बात करना शुरू करेंगे इस पर्सन से, ये एक भी मौका नहीं छोड़ेगा और ये आपको डेफिनेटली एक प्रपोजल दे देगा फॉर मैरिज। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स से ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और विदाउट एनी डाउट इनके मन में अब कोई डाउट नहीं है आपको लेकर के। हमेशा के लिए बस ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से। यहाँ पर द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, वो चाहते हैं कि आप उन्हें भुला दें। जो भी उन्होंने आपके साथ जो भी धोखेबाजी हुई है, धोखेबाजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एग्जैक्टली हो सकता है कुछ किसी के लिए धोखेबाजी भी हो, लेकिन हाँ वो ये चाहते हैं कि जो भी आपका बुरा समय था वो सबको भुला दें। उनके साथ जो आपने अच्छा समय बिताया सिर्फ उन्हीं को याद करें, लेकिन आपके मन में लगातार वही बुरा समय घूम रहा है। द मून एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम।
4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने बोला आप अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस इस पर्सन के सामने खुलकर नहीं बता रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसमें आपको शायद टाइम लग सकता है, जो कि बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल से आप स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इट्स ओके, इट्स ऑल ओके। ये पर्सन बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, इट्स ऑल योर चॉइस, ओके। अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं चलना चाहते हैं देन दे विल हैव टू फाइंड समबडी एल्स। बट यहाँ पर आपकी जो कंसर्न है कि इस पर्सन पे आपको भरोसा नहीं है, ऑब्वियसली ये बनता भी है। सो यस, आप अपनी स्पीड से चलें आगे। अगर बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में तो आप बिल्कुल अपनी स्पीड से बढ़ सकते हैं, दिस विल ग्रो अप, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप हो सकता है किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपको, और इस पाथ पे ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स ने ये जो आपके लिए पाथ ओपन अप किया है ना, इस पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको। यूनिवर्स कह रहा है कि इस पे ट्रस्ट कीजिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और नई बिगनिंग की तरफ आगे बढ़िए। इसके लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा आपके लिए, यही यूनिवर्स आपसे कह रहा है। सो यस, यूनिवर्स की भी आपको एंडोर्समेंट मिल चुकी है, तो यस, आप आगे बढ़ सकते हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।